नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की रहेगी। इतिहास विषय के दौरान हमने जो इतिहास की सामान्य जानकारियों के बारे में, इतिहास की परिभाषाओं के बारे में, ये जो प्रथम ईयर के छात्र हैं इनके जो इतिहास की शुरुआत हम बिल्कुल जीरो लेवल से कर रहे हैं कि इतिहास को एक समझने में आसानी हो और ये अच्छा जो बेस आपको मिल जाए, क्योंकि ये चीज़ें अपनी जो पुस्तक में जो चैप्टर दे रखा है पूर्व ऐतिहासिक काल है, जिसके अंतर्गत हम स्टोन एज को पढ़ेंगे, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल को। उससे पहले हमें ये जो सामान्य जानकारी है, जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इतिहास के जो विषय का जो स्टूडेंट है उसके लिए जो ये उत्सुकता, एक स्वाभाविक उत्सुकता रहती है कि ये इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है, इतिहास कौन सा समय है जहाँ से इतिहास की शुरुआत होती है। तो इतिहास की शुरुआत अगर विद्यार्थियों आपको बताऊं तो इतिहास की शुरुआत जब से पृथ्वी का अस्तित्व है तभी से इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। और इतिहास का जो युगों में जो इतिहासकार हैं, इतिहासकारों के द्वारा किस तरीके से जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इनका विभाजन किया गया है कि कौन कौन सा जो कालक्रम है, युग है, उसके तहत क्या क्या है, और ये जो पृथ्वी अस्तित्व में कब आती है, तो इसके बारे में आज थोड़ी सामान्य जानकारी हम स्टोन एज पढ़ने से पहले ये जानेंगे। इतिहास का वैसे कल आपको बताया था मैंने, जो 3 भागों में विभाजन किया गया सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से, जो प्री हिस्टोरिकल एज है, प्रोटो हिस्टोरिकल एज है और हिस्टोरिकल एज है। तो प्री हिस्टोरिकल जो प्राक इतिहास कहते हैं जिसे, और पूर्व इतिहास भी कहते हैं, और प्रोटो हिस्ट्री जिसे आदि इतिहास कहते हैं, और उसके पश्चात हमने हिस्टोरी जिसे ऐतिहासिक काल कहा जाता। 3 कालों में विभाजन किया जाता है। आज हम जो पृथ्वी के विकास की अवस्था है, जो प्रस्तर युग से पृथ्वी कब अस्तित्व में आती है, उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो बात करते हैं कि पृथ्वी अपने अस्तित्व में कब, विज्ञान में इसकी अलग थ्योरी है, अलग धारणा है। जैसे विज्ञान के स्टूडेंट कई जगह पढ़ते हैं, बिग बैंग थ्योरी है कि ब्रह्मांड में एक अचानक से विस्फोट होता है, उसके बाद ही पृथ्वी अस्तित्व में आती है, जो एक ग्रह के रूप में आती है। तो इसी तरह इतिहासकारों ने एक इतिहास की अध्ययन की दृष्टि से कुछ विभाजन किया है। तो पृथ्वी के विकास की 4 अवस्थाएं मानी जाती है और पृथ्वी का अस्तित्व बताते हैं। पृथ्वी अस्तित्व में 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी मानी जाती है। ये इतिहास के स्टूडेंट के लिए उत्सुकता और जिज्ञासा रहनी चाहिए कि पृथ्वी क्या है, कब से है, और इतिहास पृथ्वी का कब से शुरू होता। तो अगर ये बात की जाए तो पृथ्वी जो अस्तित्व में आती है वो 400 करोड़ वर्ष पहले आती है, यानी 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी जो ग्रह है, पृथ्वी का ग्रह जो अस्तित्व में आता है, और इतिहास की शुरुआत उसी समय से मानी जाती है। अब पृथ्वी के विकास की जो इतिहासकारों ने 4 अवस्थाएं बताई है, इसका विभाजन जो 4 अवस्थाओं में किया गया है, वो 4 अवस्थाएं कौन सी, इसके बारे में हम देखते हैं। इयोजोइक जो प्रथम अवस्था मानी जाएगी पृथ्वी के विकास की, उसे क्या कहते हैं, इयोजोइक। ये जो विभाजन है यूरोपीय इतिहासकारों के द्वारा किए गए हैं, जो सर्वमान्य है पूरी दुनिया के अंदर, जो पूरी पृथ्वी पर ये जो मान्य है, और इससे क्या इतिहास अध्ययन में हमें काफ़ी आसानी होती है। तो इसको आज क्या करोगे, आप अपनी जो नोटबुक है, नोटबुक के अंदर नोट डाउन करोगे, और ये प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से और इतिहास अध्ययन को आसान बनाने के लिए मैंने आज ये टॉपिक लिया आपको, ताकि हालांकि ये पहला चैप्टर जो पाषाण काल है आपका, जो स्टोन एज थोड़ा हार्ड रहेगा, लेकिन हम इसे बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे और इसको बहुत ही ईजी कर देंगे ताकि आपको समझने में किसी तरह की परेशानी ना हो। अब पृथ्वी के विकास की अवस्थाओं की बात हम कर रहे हैं, तो इतिहासकारों के द्वारा 4 युग यानी 4 अवस्थाओं में इसका विभाजन किया गया। पहली अवस्था की बात करते हैं, इयोजोइक जिसे कहते हैं, ये जो अंग्रेजी शब्द है, और उसके बाद पेलियोजोइक जिसे कहा जाता है, दूसरा है कौन सा, पेलियोजोइक, और तीसरे की बात करें तो मिसोजोइक जिसे कहा जाता है, तीसरी अवस्था मिसोजोइक कही जाती है, और चौथी अवस्था नियोजोइक जिसे सिनोजोइक भी कहा जाता है, जिसे क्वाटरनरी एरा भी कहा जाता है। अब ये इतिहास का विभाजन, ये जो है इसके युगों का विभाजन है, काल का विभाजन, ताकि हमें ये पता चल सके कि मानव अस्तित्व में कब आया पृथ्वी की जब शुरुआत होती है
तब से मानव जो इस प्राणी का, मानव नाम के प्राणी का अस्तित्व पृथ्वी पे नहीं था। जीव जंतु कब से पैदा हुए, और हमने जो साइंस में भी पढ़ा है एक कोशिकीय जीव की सबसे पहले उत्पत्ति, और धीरे धीरे ये किस तरीके से जो कहते हैं कि अपने पूर्वज भी बंदर थे, और बंदरों से ही मानव, आधुनिक मानव का विकास हुआ है, जो होमो सैपियंस है, रामापिथेकस है, जो कई तरह की प्रजातियां हैं, उन्हीं से जो मानव का विकास माना जाता है। ये 4 युग है। इन अवस्थाओं में जो पृथ्वी का विकास हुआ है, पृथ्वी नाम के ग्रह का, जो ब्रह्मांड में एक ग्रह है, और भी अन्य कई प्लेटिन जो है हमारे पृथ्वी पे, उसी तरीके से ये इयोजोइक, पैलियोजोइक, मिसोजोइक, नियोजोइक, ये 4 अवस्थाओं में पृथ्वी का विकास होता है। और ये अवस्था, तीनों अवस्था, इनका कालक्रम जाना जाए, इतिहास में घटनाओं का और समय का अत्यधिक महत्व है। कौन सी घटनाएं कब पीछे जाके इतिहास के जो दर्पण में झांका जाए तो कौन सी घटनाएं कब घटित हुई है, तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये पृथ्वी जो 400 करोड़ वर्ष पहले, 400 करोड़ वर्ष समझ के आप, 400 करोड़ वर्ष से 65 लाख वर्ष पूर्व, यानी BC, AD और BC को मैंने सही तरीके से आपको पीछे की क्लास में प्रमुख संवतों को समझाते हुए समझाया था, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटना। तो 400 करोड़ वर्ष पूर्व पहले की बात की जाए तो वर्तमान अगर 2000 साल और जोड़ दी, 400 करोड़ और 2000 वर्ष पहले की ये घटना है जब पृथ्वी की शुरुआत होती है और पृथ्वी नामक ग्रह अस्तित्व में आता है। अब साइंस में कई अलग अलग अवधारणाएं हैं कि किस तरीके से जो पृथ्वी नामक ग्रह का अस्तित्व में आती है पृथ्वी, और उसमें बिग बैंग थ्योरी भी है। और उसी के अकॉर्डिंग अगर अपने जो पुराणों की बात की जाए तो पुराणों के अंदर ये बात कही गई 4 हिमखंड युग हुए थे, और 4थे हिमखंड युग के दौरान ही मानव जाति अस्तित्व में आती है। तो अब बात करते हैं ये जो तीन युग है उनका जो अगर समय कालक्रम देखा जाए तो 400 करोड़ वर्ष से लेकर 65 लाख वर्ष, यहाँ पे पृथ्वी निर्जन है, यहाँ पे किसी तरह के जीव का अस्तित्व नहीं माना जाता है। अब मानव कब अस्तित्व में आता है, कब ये जो पशु वगैरह है ये अपने अस्तित्व में आते हैं, उसकी बात करेंगे। तब ये चौथी अवस्था नियोजोइक सेनियोजोइक है, सिनोजोइक जिसे कहा जाता है क्वाटरनरी एरा। क्वाटरनरी एरा को 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया, इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तो प्लास्टोसीन एज है, एक होलोसीन एज है। और इन एज के दौरान प्लास्टोसीन एज और होलोसीन एज है, इसके दौरान 65 लाख वर्ष पूर्व ही मानव जाति की जो अस्तित्व में आती है, यानी व्यक्ति अस्तित्व में आता है। अगर मानव के इतिहास की बात की जाए तो ये एक आकलन है, मोटा मोटा आकलन है, इसमें ये नहीं है इतिहासकारों में, हालांकि इसकी जो तिथियों को मतलब समय को लेकर काफ़ी मतभेद है। कई इतिहासकारों ने इससे आगे पीछे इनके जो समय को किसी ने पहले बताया, किसी ने बाद में बताया, लेकिन ये मूलतः जो एक आधारभूत आंकलन यहाँ देखने को मिलता है। प्लास्टोसीन और होलोसीन 2 एज में यहाँ डिवाइडेशन कर दिया जाता है। और प्लास्टोसीन एज की शुरुआत 65 लाख, जहाँ ये खत्म होगा उसके बाद 65 लाख वर्ष पूर्व, यानी ईस्वी पूर्व ही 65 लाख वर्षों पहले की बात है कि मानव जो जीव अस्तित्व में आएगा। और मानव भी इस एज के दौरान अस्तित्व में 20 लाख वर्षों के पश्चात आता है। तो ये 65 लाख से 20 लाख ईस्वी पूर्व का जो समय है, इसमें मानव का अस्तित्व देखने को नहीं मिलता है। मानव का अस्तित्व देखने को नहीं मिलता है, अस्तित्व नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे। तो इस एज के दौरान जो प्लास्टोसीन, जो नियोजोइक का जो काल माना जाएगा, ये 65 लाख से लेकर जो 10,000 BC तक माना जाएगा। और ये जो नियोजोइक का तो वर्तमान तक ही माना जाएगा, जो 65 लाख वर्ष से पूर्व से लेकर वर्तमान समय तक जो समय चल रहा है, वो अब चौथी अवस्था में जो पृथ्वी का विकास, उसी के दौरान हम ये इतिहास के जो लिखित साक्ष्य। और इतिहास की बात की जाए तो इतिहास अपने पास, संरक्षित इतिहास की बात की जाए तो जब पृथ्वी के इतिहास जब 400 करोड़ वर्षों से पूर्व लेकर इतिहास का कुछ हिस्सा भी हमारे पास है जो संरक्षित नहीं मिलेगा आपको। तो अब इस नियोजोइक जो इसका जो विभाजन हमने किया है प्लास्टोसीन एज और होलोसीन एज में, तो उसकी बात करते हैं। तो जब ये प्लास्टोसीन एज शुरुआत होती है तो इसमें जो प्लास्टोसीन में 65 लाख से 20 लाख ईस्वी पूर्व जो है, यहाँ तक मानव का अस्तित्व नहीं मिलता है। और मानव के अस्तित्व की बात करें तो
65 लाख वर्ष पूर्व, 65 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10 लाख सॉरी ये यानी ये 10 लाख BC तक 10,000 BC तक तो प्लास्टोसीन एज का जो कार्यकाल रहता है, यानी जो समय इसका रहता है 65 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक रहता है। और इसी में जो 20 लाख वर्ष पूर्व तक मानव अस्तित्व में नहीं आता और 20 लाख वर्ष पश्चात मानव की उत्पत्ति यहाँ देखने को मिलती है। और मानव का इतिहास आज के 20 लाख वर्षों पहले ही घटना मानी जाती है, ये इतिहासकारों का कहना है। और इसी समय जो मानव द्वारा जो पाले जाने वाले पशु हैं उनमें जो गाय, हाथी, घोड़े का इनका अस्तित्व देखने को मिलता है। अगर हॉलीवुड की पिक्चरों की बातें की जाए तो आपको वो डायनासोर वगैरह कई तरह के जीव जंतुओं का अस्तित्व, जो दीर्घकायी जीव है वो पहले अस्तित्व में यहाँ 65 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 20 लाख ईस्वी पूर्व तक माने जाते हैं। अब बात करते हैं होलोसीन एज की। तो होलोसीन एज की शुरुआत होती है 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर वर्तमान तक। और इसी होलोसीन एज के दौरान ही, इन्हीं के दौरान ही जो पाषाण काल की शुरुआत होती है। अब पाषाण काल को हम देखेंगे, पाषाण काल जो स्टोन एज है उसकी शुरुआत कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है। तो अब बात करते हैं अपन, ये आपको चार्ट बनाना होगा अपनी बुक के अंदर। जो प्लास्टोसीन एज की बात करेंगे तो प्लास्टोसीन एज के दौरान जो पूरा पाषाण काल है, पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। जो एक तो पूरा पाषाण काल पेलियोलिथिक एज, और एक मध्य पाषाण काल जो मिसोलिथिक एज है, और एक नव पाषाण काल जिसे नियोलिथिक एज कहा जाता है। अब इनके जो कालक्रम की हम बात करेंगे तो प्लास्टोसीन एज के दौरान ही पूरा पाषाण काल आता है। और इसकी बात करें तो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है जो इसके दौरान ही आएगा। अब जो पाषाण काल मुख्यतः हमारा जो उद्देश्य है पूर्व ऐतिहासिक काल जिसे प्री हिस्टोरी कहते हैं, और प्री हिस्टोरी के दौरान ही पूर्व ऐतिहासिक काल जो आपने दूसरा चैप्टर दे रखा है उसके दौरान ही हमको पाषाण काल पढ़ना होगा। और पाषाण काल का क्लासिफिकेशन विभाजन किया जाएगा। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक एज जिसे कहा जाता है। और इनके समय का भी आकलन इतिहासकारों द्वारा जो किया गया है। पेलियोलिथिक एज की बात की जाए तो पेलियोलिथिक एज है जो पूरा पाषाण काल की शुरुआत बताई गई है। 39,000 ईस्वी पूर्व पूरा पाषाण काल की शुरुआत होती है, यानी मानव जो अस्तित्व में आता है। तो ये जो इसमें निम्न पूरा पाषाण काल होगा इसकी शुरुआत है जो 65 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 39,000 ईस्वी पूर्व तक होगी। और 39,000 ईस्वी पूर्व से लेकर जो निम्न पश्चात मध्य पूरा पाषाण होगा जो 23,000 BC तक होगा। और उसके पश्चात बात करें तो 23,000 BC से लेकर जो उच्च पूरा पाषाण है वो काल होगा। उसके पश्चात है जो 10,000 ईस्वी पूर्व से जो मध्य पाषाण काल की शुरुआत होगी। मध्य पाषाण काल 7,000 ईस्वी पूर्व तक रहेगा। और उसके पश्चात बात की जाए तो 7,000 ईस्वी पूर्व से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन तक नव पाषाण काल रहता है। और पाषाण काल के दौरान किस तरीके के मानव का जीवन होता है, किस तरीके कहाँ मानव द्वारा निवास किया जाता है, और किस तरीके से पशुपालन की शुरुआत की जाती है, और क्या क्या चीज़ों जो खाद्य सामग्री के रूप में जिनका प्रयोग किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जो पूर्व ऐतिहासिक काल है उसमें पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो पृथ्वी के विकास की अवस्थाओं के बारे में जाना है, एक जो किस तरीके से इतिहास की शुरुआत पृथ्वी पे होती है, और उसके तहत हम पृथ्वी के विकास को हमने 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। जो 4 अवस्थाएं यानी 4 खंड, 4 काल जिसे आप कह सकते हो, उसमें पृथ्वी का जो विकास हुआ है, जिसमें पहली इयोजोइक, दूसरी पेलियोजोइक, तीसरी मिसोजोइक और चौथी नियोजोइक। और इनके जो काल समय का भी यहाँ जो विभाजन किया गया, ये वर्ष जो पीरियड इनका समय रहता है वो कहाँ से कहाँ तक रहता है। तो इन तीनों की बात की जाए तो 400 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का जो अस्तित्व होता है, और
पृथ्वी की जो विकास अवस्था है वो 400 करोड़ वर्ष पहले शुरू होती है। उसके दौरान 65 लाख वर्ष पूर्व तक मानव का किसी तरह का अस्तित्व नहीं रहता है, और मानव के अस्तित्व की बात की जाए तो 20 लाख वर्ष पूर्व ही मानव जाति जो अस्तित्व में आती है। चौथी जो अवस्था है नियोजोइक भी कहा जाता है, जिसे सिनोजोइक और क्वाटरनरी एरा भी कहा जाता है। इन्हीं के दौरान इसका नियोजोइक अवस्था को दो अवस्थाओं में बांटा गया है, दो भागों में, प्लास्टोसीन एज और होलोसीन एज। प्लास्टोसीन एज में ही मानव की उत्पत्ति थी। अगर आपको पूछ लिया जाए प्रतियोगिता परीक्षा में कि मानव की उत्पत्ति किस समय के दौरान, किस युग के दौरान देखी जाती है, तो प्लास्टोसीन एज के दौरान देखी जाती है। और उसी को होलोसीन एज में डिवाइडेशन किया। जो होलोसीन एज है वो वर्तमान समय को ही होलोसीन एज कहा जाता है। अब इन्हीं के दौरान जो पाषाण काल की शुरुआत होती है स्टोन एज की, और इसे पूरा पाषाण काल का पेलियोलिथिक एज कहा जाता है, जिसे तीन भागों में बांटा गया, निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, जिसे लोअर पेलियोलिथिक एज निम्न पूरा पाषाण को कहते हैं, और मिडिल पेलियोलिथिक एज मध्य पाषाण काल को कहा जाएगा, अपर पेलियोलिथिक एज जो उच्च पूरा पाषाण को कहा जाएगा। और इसी के दौरान आते हैं मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जिनको जो मिसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज कहलाता है। और अब हमारे जो ये आपको इतना बताने का उद्देश्य क्या रहा है, इसके पीछे ये आप बेहतर तरीके से समझेंगे। जो प्री हिस्टोरिकल एज, पूर्व ऐतिहासिक काल जो अपने को पढ़ना है, पूर्व ऐतिहासिक काल अपने को पढ़ना है, ऐतिहासिक काल, जिसे प्री हिस्टोरिकल एज भी कहा जाता है। ये अपने जो दूसरा चैप्टर है उसके तहत अपने को पाषाण काल पढ़ना है, पाषाण काल, जिसे कहते हैं स्टोन एज। तो इस स्टोन एज की शुरुआत कहाँ से होती, इसके पीछे जो इस चार्ट को समझने के पीछे यही उद्देश्य था। जो आज की क्लासों के जो चार्ट है उनका जो क्लासिफिकेशन है वो मैं आपको जो PDF सेंड कर रहा हूँ, आप उसके तहत आप इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, और यही से जो इतिहास के व्यवस्थित और अच्छे नोट्सों की शुरुआत आप कर देना, ताकि आपको जीवन भर आपके ये काम है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से ले लो तो भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो आप इनको आज की क्लास से ही जो मैं आपको जो इन चार्ट को व्यवस्थित ढंग से आपके पास भेज दूंगा, तो उनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना और बेहतर तरीके से समझना। आप किसी तरह की समस्या हो, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप निसंकोच पूछ लेना। ये जो पहला चैप्टर है थोड़ा ये हार्ड रहेगा अपने को जो, और इनको आप जो बार बार लिख के याद करने का प्रयास करना। तो बोलिए यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप निसंकोच जो व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म है अपने, उसके माध्यम से, कमेंट के माध्यम से जो या मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हो। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, और आज के लिए जो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।